पुत्र को आते सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी केकई बड़ी खुश हो गई। पुत्र को आते देख के कौन खुश हुआ? केकई खुश हुई, हर्षित हुई। सजिया रति मुदित उठी धाई, द्वार ही भेटी भवन ले आई। वो आरती सजाकर आनंद में भरकर उठ के दौड़ी और दरवाजे पर ही शत्रुघ्न जी को, भरत जी को मिल ली और अपने निजी महल में ले आई। भरत जी क्या देख रहे हैं? चारों तरफ दुख है, दासी दासियां कुटुंबी जन, सारे परिवार को भरत ने दुखी देखा कि मानो कमल के वन को पाला पड़ गया हो, पाला मार गया। पाला होती है ओस, ठंड की जो ओस होती है वो जब कमल पे पड़ जाती है तो कमल मुरझा जाता है, मर जाता है। तो ऐसा ही लग रहा है कि इस पाले की ओस ने, ठंड की ओस ने जितने कमल है वो मार दिए हो। कैकेयी हर्षित एहि भांति, मनहु मुदित लब दाई की राती। सूत ही ससोच देखी मनु मारे, पूछती नई हर कुशल हमारे। केकई बड़ी हर्षित दिख रही है, सब दुखी हैं। खुश कौन है? केकई। कि जिस प्रकार कोई भीलनी जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही हूं, ऐसी मैया केकई दिख रही है। पुत्र को बहुत उदास देखकर केकई मैया पूछने लगी, हमारे नैहर में सब कुशल तो है? भरत जी ने सब कुशल कह सुनाई कि हाँ सब कुशल है। मैया ये बताओ, यहां पे सब कुशल तो है? मेरा घर तो कुशल है ना? कि मेरे ननिहाल में सब कुशल है, लेकिन मेरा घर की बताओ, मेरा घर तो कुशल है ना? हे मैया बताओ पिताजी कहां हैं? भरत जी कैसे जान गए? क्योंकि इस बार द्वार पे केवल केकई मां भरत को लेने आई थी, बाकी दोनों माताएं नहीं थी वहां पर। भरत जी जान गए कुछ अच्छा नहीं है। पूछते हैं पिताजी कहां हैं, मेरी सब माताएं कहां हैं, सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहां हैं? कहु तात कहाँ कहाँ सब माता, कहाँ सिय राम लखन प्रिय भ्राता। सुनि श्रुत बचन सने हमें, कपट नीर भरी नैन। भरत श्रवण मन सूल सम, पापनी बोली बैन। अरे पापनी बोली बैन। पुत्र के वचन सुनकर अपने नेत्रों में कपट का जल भरकर पापनी केकई भरत के कानों में और मन में शूल के समान चुभने वाले वचन बोलती है। तात बात में सकल सवारी, भय मंथरा सहाय बिचारी। कछुक काज विधि बिच बिगारे, भूपति सुरपति और पगुधार। क्या केकई कहती है, तात मैंने सारी बात बना दी थी, मैंने हर प्रकार से अच्छा कर दिया है तात, और ऐसे कार्य में मेरी मंथरा सहायक हुई है, लेकिन विधाता ने बीच में थोड़ा सा काम बिगाड़ दिया है। काम ये बिगड़ दिया है कि
तुम्हारे पिताजी राजा दशरथ देवलोक को सिधार गए हैं, पधार गए। क्या? भरत ये सुनते ही विषाद के मारे बेहाल हो गए। सुनत भारत भय बेबस विषादा, जानु सहमऊ करी के हरि नादा। क्या पिताजी नहीं रहे कि मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो? हे पिताजी, हे पिताजी, हे पिताजी पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर भरत जी गिर पड़े। तात तात हातात पुकारी, पर भूमि तल व्याकुल भारी। भरत जी जमीन पर गिर गए और विलाप करने लगे। चलत न देखन पायऊ तो ही, तात न राम ही सौंपे मोही। बहुरी धीर धारी उठे संभारी, कहू पीत मरण है तू महतारी। हे राम, हे राम, हे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। भरत जी विलाप करने लगे कि मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी न सका। हे पिताजी, जाते जाते आप मुझे श्री राम को तो सौंप जाते, मेरा कुछ ख्याल करते। पिताजी आप यूं छोड़कर मुझको चले गए। और फिर धीरज धरकर भरत जी संभल कर उठे और बोले, माता पिता के मरने का कारण तो बताइए। हे माता, पिताजी मेरे किस प्रकार गए? उनकी मृत्यु क्यों हुई? पिताजी को तो कोई व्याधि नहीं थी, कोई बीमारी नहीं थी, वो किस प्रकार चले गए? सोने सुत बचन कहती कई, मरम पाछी जनु माहुर दे। आदि हुते सब आपनी करनी, कुटिल कठोर मुदित बन बरनी। राम कि हाय मैं आपको मरते समय देख ना सका और आप मुझे श्री राम को सौंप के ना गए। हे मैया, मेरे पिताजी कैसे मर गए? उन्हें कोई बीमारी नहीं थी, उनके मरने का कारण तो बताओ। पुत्र का वचन कहकर कई कहने लगी, जो जो हुआ, जो जो करनी कई ने करी, अपनी सब शुरू से लेके आखिर तक बड़े प्रसन्न मन से सुना दी। कई के मन में दुख नहीं है, सब माया है। कई ने अपनी सब करनी भरत को बता दी। भरत ही बिसरऊ पितु मरण, सुनत राम बन गोनो। हेति अपन पहुँचानी जी, थकित रहे धरि मौन।
अब श्री रामचंद्र का वन गमन सुनकर भरत जी पिता के मरने की बात को भूल गए, स्तंभित रह गए, मौन हो गए, उनकी बोलती बंद हो गई। भरत जी सन्न रह गए और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण वो अपने को ही मान गए। उन्होंने जान लिया कि जितना ये अनर्थ हुआ है इसका कारण मैं हूं, ना मैं होता और ना ये अनर्थ होता। बेकल बेलो की सुतहि समुझावती, मानहु जरे पर लोन लगावती। तात राव नहीं सोचाए जोगु, बिड़ाई सुकृत जसु कीन्हे भोगु। जीवत सकल जन्म पल पाए, अंत अमर पति सदन से आए। अस अनुमान सोच परिहरहु, सहित समाज राजपुर करहु। सुनि सुठी समय राजकुमारो, पाके छत जनु लाग अंगारो। धीरज धरि भरी लेहि उतासा, पापिनी सबहि भांति कुल नासा। जौं पे कुरुचि रही अति तोहि, जनमत काहे न मारे मोहि। पेड़ काटिते पालहु सींचा, मेन जियन भी प्यारी उलीचा। राम राम मेरे राम मेरे राम। कि पिता के मरने से भरत जी आहत हुए, विकल होकर गिर पड़े। लेकिन जैसे ही उन्होंने सुना कि श्री राम वन को चले गए हैं, वो पिता का मरना भूल गए और इसका जिम्मेदार वो स्वयं को मानने लगे कि ये अनर्थ जो हुआ है ये मेरे कारण हुआ है। पुत्र को व्याकुल देखकर कई समझाने लगी, लेकिन वो लग क्या रहा है कि जले पे नमक छिड़क रही हो, जले पे नमक लगा रही हो। वो बोली, ए तात, अरे प्रिय, राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया है। उन्होंने अपने जीवन काल में जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए हैं। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य संभालो, नगर का राज्य करो। कि राजकुमार भरत जी ये सुनकर बहुत ही सहम गए। ऐसा कि मानो किसी व्यक्ति ने पक्के हुए घाव पर अंगार लगा दिया हो। पांके छत जनु लाग अंगारू। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, अरे पापनी, तूने सभी तरीके से कुल का नाश कर दिया। आज तो मैया कैकेयी को अपयश मिल रहा है। और मैं बताऊं, ये मैया कैकेयी ने अगर श्री राम को वन नहीं भेजा होता तो पृथ्वी का उद्धार नहीं होता, देवताओं का कार्य पूरा नहीं होता, गौ माता और ब्राह्मणों पर अत्याचार खत्म नहीं होते, रावण का संहार
राक्षसों की मृत्यु नहीं होती। लेकिन इस सब के लिए आज मैया कैकेयी को अपयश मिल रहा है। बड़ा कष्ट होता हुआ ये बताते कि आज कैकेयी अपयश की भागिनी बन रही है, कि भरत जी अपनी मां से ऐसे अपशब्द बोल रहे हैं जो कहने में मुझे संकोच होता है कि पापनी तूने सभी तरीके से कुल का नाश कर दिया। हाय, यदि तेरी ऐसी बुरी इच्छा थी तो तूने मुझे जन्म लेते मार क्यों ना दिया? तूने पेड़ को काटकर पत्ते को सींचा है, तूने मछली के जीने के लिए पानी को उलीच कर दिया है। तूने मेरा तुझे ये लगा तू मेरा हित करेगी, तूने मेरा हित नहीं, आज तूने मेरा अहित कर डाला है। हंस बंसु दशरथु जानकु राम, लखन से भाई, जननी तू जननी भाई, विदिशन कछु न बसाई। कि मुझे सूर्य वंश सा दशरथ जी जैसा पिता दिया आपने। मुझे वंश क्या मिला? मुझे वंश में वंश मिला, सूर्य वंश, जिसमें मुझे पिता मिले दशरथ और मुझे राम लक्ष्मण जैसे भाई मिले। पर हे जननी, मुझे जन्म देने वाली माता, तूने ये क्या कर दिया? विधाता से कुछ भी वश नहीं चलता, अब क्या किया जाए? जब ते कुमति कुमत जिया ठायो, खंड खंड होई हृदय न गयो। बर मांगत मन भाई नहीं पीरा, गरी न जी पर न कीरा। अरे कुमति, जब तूने हृदय में ये बुरा विचार किया, उस समय तेरे हृदय के टुकड़े क्यों नहीं हो गए? वरदान मांगते समय तेरे मन में पीड़ा नहीं हुई? तेरी जीभ नहीं गल गई? तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए? राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया? विधाता ने लगता है मरते समय उनकी बुद्धि खराब कर दी थी, बुद्धि हर ली थी कि वो स्त्रियों की, तेरे जैसी स्त्री की चाल नहीं जान सके। अरे राजा तो सीधे सुशील और धर्म परायण थे, वो भला कैसे जानते? अरे जगत के जीव जंतु में ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे नहीं हैं? बता, वो श्री राम भी तुझे बैरी लगे? तू कौन है? मुझे सच सच बता। तू जो भी है सो है। अब मुंह में स्याही पूत कर, मुंह काला करके उठकर मेरी आंखों की ओट में जा बैठ। हट जा मेरी आंखों के सामने से, जाके अपना मुंह काला कर ले। भयति अहित राम ते तो ही, को तू हसी सत्य कहू मोही। जो हसी सो हसी मुँह मसिलाई, आँखी ओट उठी बैठ ही जाई। जा मेरी आंखों के सामने से चली जा और अपने मुंह पर स्याही पोत ले, कालिक पोत ले, मेरी नजरों के सामने से हट जा। राम विरोधी हृदय ते प्रगट कीन विधि मोही। मोह समान को पात की बादी, काऊ कछु
विधाता ने मुझे श्री राम से विरोध करने वाले तेरे हृदय से उत्पन्न किया। अरे हाँ, कि मैं तेरे उदर से उत्पन्न हुआ हूं। विधाता ने आज ये जाहिर कर दिया कि मैं श्री राम का विरोधी हूं, क्योंकि मैं तेरे हृदय से उत्पन्न हुआ हूं। मेरे बराबर दूसरा पापी कौन है? मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूं। ये तेरा दोष नहीं, मेरा दोष है। मैं ही पापी हूं। विधाता ने मुझे तेरे कोख से जन्म दिलाया है। आइए। सुनि शत्रुघ्न मातु कुटिलाई, जरहि गात रिस कछु न बसाई। तेहि अवसर को बरीता आई, बसन विभूषण विविध बनाई। लखि रिस भरयो लखन लगु भाई, भरत अनल हृत आहुति पाई। उमगिलात तकी को बर मारा, परिमोह भर मही करत पुकारा। ऊपर टूटे फूट कपारो, दलित दसन मुख रुधिर प्रचारो। आदैया मैं कहा न सावा, करत नीक फलु अनायस पावा। सुनि रिपुहन लखी नख सिख कोटि, लगे घसीटन धरी धरी झोटी। भरत दया निधि दीन छड़ाई, कौसल्या पहि गे दो भाई। मेरे राम राम राम, मेरे राम 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 राम। मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न के अंग क्रोध से जल रहे हैं, लेकिन कुछ वश नहीं चलता। उसी समय भांति भांति के कपड़ों और गहनों से सजी हुई कुबड़ी मंथरा वहां पर आती है। मंथरा आई है, लेकिन मंथरा किस प्रकार है? सजी हुई है, आभूषण पहने हुए, गहने पहने हुए। उसे सजी हुई देखकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी क्रोध में भर गए कि मानो जलती हुई आग को घी की आहुति मिल गई है। उन्होंने जोर से तककर कुबड़ पर एक लात मार दी। वो चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। उसका कुबड़ टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गए, मुंह से खून बहने लगा। वो कराहती हुई बोली, हाय देव, मैंने क्या बिगाड़ा जो भला भला करते हुए बुरा फल पाया। उसकी ये बात सुनकर नख से शिखा तक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी ने झोंटा पकड़कर उसे खींचने लगे, लेकिन भरत जी को दया आ गई। भरत दया निधि दीन छड़ाई, तो उन्होंने छोड़ दिया। इस पे रहम खाओ, ये स्त्री है, इस पे हाथ नहीं उठाओ। दोनों भाई अब तुरंत ही कौशल्या मैया के पास पहुंच गए।